तो इसलिए ध्यान से समझेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से। स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. ओके। Today's topic is polar form. Polar form of a complex number. आराम से समझिए। हमने बताया था अगर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बेटा इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता था। इसको हम मानते थे रियल एक्सिस और इसको मानते थे हम इमेजिनरी एक्सिस। तो ये किसी कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करता था a कोमा b। अगर इसको मैं ओरिजिन से कनेक्ट कर दूं और ये आपका b है और ये a है। सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर z it's making an angle theta with positive direction of x-axis. That is, z is making an angle theta with positive x-axis, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। This theta is known as आर्ग्यूमेंट या इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड, दिस थीटा इज नोन एज आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। अब एक काम करिएगा जरा ध्यान से। दिस इज ट्रायंगल, इफ आई टेक दिस पॉइंट एज P and this point as L. Now see, in this triangle OPL, can you tell me this OP distance is root a square plus b square, जिसको हम क्या कहते हैं मोड z। इज दैट ओके और नॉट? क्लियर है वाली? और ये हमारा राइट एंगल है। तो इन ट्रायंगल OPL जरा मुझे बताइए जरा, a अपॉन मोड z किसके बराबर आएगा? cos थीटा। इज दैट ओके? एंड b अपॉन मोड z वो किसके बराबर आएगा बेटा? sin थीटा। तो क्या यहां से मैं ये लिख सकता हूं, दिस विल इंप्लाई माई a इज मोड z cos थीटा एंड b इज मोड z sin थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो तो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। जरा a और b की वैल्यू यहां रखिए तो z क्या आ जाएगा? मोड z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये जो मैंने यहां से निकाला है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। एंड थीटा इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। अब यहां हम चर्चा करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो पहले तो आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे डिस्कशन करेंगे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये इतना पार्ट सबको क्लियर है बेटा? टेकन बेटा? Yes, sir. नाउ अब एक बात का ध्यान रखना है, इन पोलर फॉर्म हम एक टर्म आती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है?
अगर मैं ऐसा कह दूं कि इफ माय थीटा बिलोंग्स टू open interval minus pi and close pi, then theta is known as principal argument. और हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, विल ऑलवेज फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. वी विल ऑलवेज फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. ये बात नोटिस करके रखना. लेकिन अब ये ऐसा क्या रीजन था कि माइनस पाई से पाई लिया? इसकी रीजनिंग दे रहे हैं. यार थीटा इक्वल टू पाई एंगल बनाओ जरा. ये आपकी एक्सिस आ गई. थीटा इक्वल टू पाई का मतलब 180 डिग्री. ये एक पूरा सेमी सर्कल बन गया. आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी. ये 0 है, ये पाई है, तो पॉजिटिव एंगल तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा. इज दैट ओके? अब ये पूरा सर्कल बनाने के लिए तो कैसे बनता? हमें एंगल बनाना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे बनती? यहां से ये वाला ऐसे, ये सर्कल पूरा बन जाता. ये कौन सी डायरेक्शन आती? सॉरी, सपोज ये उल्टा आता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, यहां से. इट विल बी लाइक दिस, ऐसे बनता. ये डायरेक्शन हमारी कौन सी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो एक पूरा सर्कल बन के तैयार होगा. अब यहां ध्यान रखना, आर्ग्यूमेंट निकालने का एक फंडा है, ध्यान रखिएगा. सबसे पहली चीज, अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, मैं यहां अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं और आपसे कुछ बातें पूछूंगा. -2 + 3 आयोटा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 - 3 आयोटा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 + आयोटा अगला कॉम्प्लेक्स नंबर, -1 - आयोटा. एक बात तो, ये किस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता? -2, 3. ये किसको रिप्रेजेंट करता? 2, -3. ये किसको रिप्रेजेंट करता बेटा? 1, 1. ये किसको रिप्रेजेंट करता? -1, -1. तो क्या इनके क्वाड्रेंट बताए जा सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर? कैन यू टेल मी द क्वाड्रेंट? प्लीज टेल मी. ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आता भाई? बताना जरा मुझे. सेकंड. सेकंड क्वाड्रेंट. ये फोर्थ, ये फर्स्ट, ये थर्ड. समझ में आ गई बात? तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, मैं बता रहा हूं. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ऐसे, तो उसका आर्ग्यूमेंट थीटा ही आएगा. अगर ये एंगल थीटा है तो उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, वो थीटा आएगा. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्ग्यूमेंट आएगा पाई माइनस थीटा. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये एंगल आएगा माइनस थीटा, तो उसका आर्ग्यूमेंट लेंगे हम माइनस थीटा. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्ग्यूमेंट हम लेंगे माइनस पाई प्लस थीटा. ये कन्वेंशन बनाई गई. अब मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म में लिखने का एक प्रोसेस बताऊंगा. पहले तो ये सारा डायग्राम और ये जितना मैंने बताया है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सारा. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. फिर इसको अप्लाई करके बताएंगे. टेकन बेटा? हाँ जी. Yes, sir. देखिए जरा ध्यान से, अब मैं स्टेप्स लिख रहा हूं कि हाउ टू राइट द पोलर फॉर्म, और क्या स्टेप्स होंगे ध्यान से देख लीजिएगा. हाउ टू राइट पोलर फॉर्म.
आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए a प्लस आयोटा बी, नहीं है तो कन्वर्ट करोगे। समझ में आ रही बात? याद करिए, अगर ऐसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था a कोमा बी और ये एंगल थीटा था, ये b था, ये a था, ये 90 डिग्री था, ये मोड z था, तो इस ट्रायंगल के अंदर एक बात और बताइए, tan थीटा किसके बराबर आएगा? b बाई a, याद रहेगा? नाउ सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कैलकुलेट मोड z, जो कि किसके बराबर आता है? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नंबर 2, फाइंड tan theta is equal to mod b by a. You will always put mod here and find या solve for acute angle, solve for theta। मान लीजिए इसको सोल्व करके थीटा इक्वल टू थीटा नोट आ जाता है और ये एक्यूट एंगल है। तीसरा स्टेप, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज थीटा नोट इफ जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट and it is pi minus theta naught if z lies in second quadrant, and it is minus pi plus theta naught if z lies in third quadrant, and it is minus theta naught if z lies in fourth quadrant. Now the final step, the polar form will be z equal to a plus iota b को आप ऐसे लिखेंगे, मोड z और उसका एंगल जो आता है वो आर्ग्यूमेंट होता है, थीटा नहीं होता, आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये सारे स्टेप मैं एक प्रॉब्लम पे लगा के दिखा रहा हूं। जैसे मान लो ऐसे आ जाए, राइट द पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले बेटा क्या निकालोगे? पहले कंपेयर करो इससे, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी से कंपेयर करो। ए कितना है? -1, बी कितना है? 1। इज दैट ओके? यहां से मोड जेड निकाला आपने, कितना आया मोड जेड भाई? -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आ गया। क्लियर है यहां तक? दूसरे स्टेप में मैंने कहा था tan थीटा निकालोगे और मोड b बाई ए करोगे। मोड का मतलब प्लस, यानी कि 1 बाय -1, 1 आ गया। अब थीटा के लिए सोल्व करो, तो थीटा कितना आया? π/4। तीसरा स्टेप, z क्या था आपका? -1 प्लस आयोटा, लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आएगा? पाई में से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, कितना आ गया? 3π/4। अब पोलर फॉर्म आएगी आपकी, z इक्वल टू कैसे लिखते थे? मोड z cos आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो मोड z कितना था? √2। आर्ग्यूमेंट कितना आया? cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये बात क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी, क्या सबको स्टेप क्लियर हुए भाई? Yes, sir. तो पहले ये Yes, sir. ये सारे स्टेप एक एक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इस पहले पार्ट का ले लीजिए, फिर अगला मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। हो गया? Yes, sir. ये भी ले लीजिए। डन? Yes, sir. अब देखिए इसके अलग अलग एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। कई क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी होते हैं। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए, राइट द पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू आयोटा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा। इज दैट ओके?
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया भाई। Yes, sir. तो अब आप क्या करेंगे, यहां से कंपेयर करेंगे, ए कितना है 0, बी कितना है 1, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहां से देखिएगा सबसे पहला स्टेप, मोड जेड, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। नंबर 2, आप tan थीटा निकालेंगे, मोड बी बाई ए कितना आता 1/0, कितना आया इन्फिनिटी, तो थीटा कितना आता भाई π/2 आ गया। अब आप लिखेंगे जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज π/2। तो इसका पोलर फॉर्म क्या आता भाई, जरा ध्यान से देखना, पोलर फॉर्म बनता मोड सॉरी जेड इक्वल टू 1 इंटू cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। अगर आप देखिए ज्योमेट्री से करते तो बहुत आराम से करते, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ज्योमेट्रिकली देखता तो ये नंबर यहां आता 0,1, यही आता ना। तो ये एंगल कितना भाई जरा बताना, 90 डिग्री। तो आर्ग्यूमेंट तो आपको यहां से भी मिल रहा था, और मॉडुलस कितना, ये डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, यानी कि z इक्वल टू आयोटा को आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते थे, cos 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री, लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे भाई, क्लियर है वाली बात। Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं एग्जांपल ही एग्जांपल कराऊंगा दुनिया भर के। क्लियर हुई वाली बात सबको। दीपांश, वेयर आर यू, दीपांश। हेलो सर। समझ में आ रहा है तेरे को। हाँ सर। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, तेरे से पूछूंगा अब, तू जवाब देगा। राइट द पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा। कैसे करेंगे भाई, सबसे पहला स्टेप कंपेयर विद z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो a कितना है 1, b कितना है √3, तो मोड z निकाल लीजिए, √a² प्लस b² कितना आ जाएगा भाई 1 प्लस 3 दैट इज 2। दूसरा स्टेप tan थीटा इक्वल टू मोड b बाई a, व्हाट इज b हियर √3, तो tan थीटा इक्वल टू √3 आया, कितना होगा एंगल भाई ये 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू π/3। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आ गया π/3, वाई बिकॉज z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो तीसरा स्टेप पोलर फॉर्म क्या आ गई इसकी, z इज इक्वल टू, हम कैसे लिखते हैं, मोड z इंटू कोस का एंगल आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो मोड z कितना है 2 आया था, कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। सबको क्लियर है भाई। Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन। Yes, sir. ओके देखिए जरा ध्यान से, वन मोर एग्जांपल। क्वेश्चन ये आ गया,
राइट द पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा। कैसे करेंगे भाई? पहले कंपेयर करिए z इक्वल टू a प्लस आयोटा b के साथ। a कितना है? -1। b कितना है? -√3। तो सबसे पहले आपने मोड z निकाला, √a² प्लस b² कितना आएगा? 1 + 3 2 आ गया। तीसरा स्टेप, सॉरी सेकंड स्टेप, tan थीटा इक्वल टू मोड b/a -√3 -1 कितना आया? tan थीटा इक्वल टू √3। सोल्व करके कितना आया? थीटा π/3। अब z कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला क्या था इसमें? -π प्लस थीटा, और थीटा ये वाला जो आपने सोल्व किया है। तो कितना आएगा? -π प्लस π/3 कितना आएगा भाई? -2π/3। तो दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ना तो फाइनल स्टेप पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी? z इज इक्वल टू मोड z कोस का एंगल आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ z। नाउ व्हाट इज मोड z? 2 आया था। दिस इज कोस आर्ग्यूमेंट लिख रहा हूं -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3। क्लियर है बेटा? हाँ जी, Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? Yes, sir. चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। राइट द पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू -2। कैसे लिखेंगे बताओगे जरा? पहले इसको ऐसे लिखेंगे -2 प्लस आयोटा 0। नाउ कंपेयर विद z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो a कितना है? -2। b कितना है? 0। तो सबसे पहला स्टेप मोड z -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। सेकेंड स्टेप tan थीटा इज इक्वल टू मोड b/a। कितना आएगा भाई? बताना जरा। Infinity. नहीं, Sorry, sir. वो 0. तो tan थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 0 हो। अब मुझे बताइए z कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आएगा? पाई माइनस थीटा दैट इज पाई -0। कितना आया? पाई। तीसरा स्टेप पोलर फॉर्म। तो z इज इक्वल टू कैसे आ जाएगा उसका? ये था 2 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कॉमन सेंस से भी हो सकता था, ज्योमेट्री से। कैसे? -2, 0 इधर आता। ये एंगल कितना था? 180 डिग्री नहीं था क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर कितना रोटेट हुआ होगा भाई? ये तेरा थीटा इक्वल टू 0 लाइन है, ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लाइन है। तो ये कौन सी लाइन है? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लाइन ही तो है। और ये डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट है। ऐसे हो जाता। क्लियर है? Yes, sir. क्या अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको भाई? काफी सारे एग्जाम्पल सोल्व कर दिए मैंने अब तो। हाँ जी, कर पाओगे इसको? Yes, sir. Yes, sir. तो होमवर्क Yes, sir. होमवर्क आपका है
एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस ट्राई करवाऊंगा मैं, और उसमें एक इसका सप्लीमेंट पार्ट है वो भी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ तक रखिए, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी अभी बहुत जल्दी, रात तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन।